हमारी तो दादी कहती रही चंदा मामा आएंगे, दूध मलाई लाएंगे। हमने तो बचपन से सुना था कि चंदा मामा है, लेकिन ये आधुनिक युग में पता चला कि चंदा मामा नहीं है, चंदा तो पापा है। पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। आज करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन पत्नी जो है वो पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। एक आदमी के भूखे मरने से दूसरे आदमी की उम्र कैसे बढ़ जाती है। ये बुलाते रहोगे तो आता रहूँगा, तराने भीम के सुनाता रहूँगा। बुलाते रहोगे तो आता रहूँगा, तराने भीम के सुनाता रहूँगा। मैं बाबा के मिशन का छोटा सा सिपाही। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मैं आज बात करूंगा, आज मैं जब सुबह से देख रहा हूं कि बहुत सारी औरतें सज धज के और बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके, बढ़िया बढ़िया आभूषण पहन करके, बिल्कुल जैसे दुल्हन की तरह सज के, और आज पूरे बाज़ार में, पूरी मार्केट में चहल पहल है। तो मैंने अपनी मिसेस से पूछा कि आज आखिर क्या है, तो पत्नी जी ने बताया कि आज करवा चौथ है। अब करवा चौथ है तो फिर करवा चौथ का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। आज करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन पत्नी जो है वो पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। तो पत्नी लंबी आयु के लिए व्रत रखती है ताकि पति की आयु लंबी हो जाए। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि एक आदमी के भूखे मरने से दूसरे आदमी की उम्र कैसे बढ़ जाती है। ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन देश के अंदर चूँकि मनुवाद है और इस मनुवादी सरकार में जिस प्रकार से पिछले 6-7 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मनुवादी सिस्टम को दिया गया, मनुवादी मैथोलॉजी को दिया गया, विचारधारा को दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये आज का जो दिन है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज हर औरत जो शादीशुदा महिला है सुबह से लेकर के शाम तक व्रत रहेगी, और शाम को चांद जब निकलेगा, जिसको हम चंदा मामा कहते हैं, बचपन से हम जिसको हमारी माँ ने हमें सिखाया कि ये चंदा मामा हैं, आज उसी को देख कर के हमारी जो पत्नियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, देश की जो महिलाएं हैं, जिस चंदा को वो मामा बताती रहीं अपने बच्चे को, उसी चांद को देख कर के छन्नी में अपना पति मान करके व्रत जो है वो खोलेंगी। हमारी तो दादी कहती रही चंदा मामा आएंगे, दूध मलाई लाएंगे। हमने तो बचपन से सुना था कि चंदा मामा है, लेकिन ये आधुनिक युग में पता चला कि चंदा मामा नहीं है, चंदा तो पापा है। और पापा है तो फिर मम्मी उसको थाली में देख रही है, छाजी में देख रही है, और फिर पापा की शक्ल देख करके, पापा अगर घर पे नहीं है तो उसकी फ़ोटो ले करके व्रत तोड़ रही है, ताकि मेरे बाप की या इस देश के तमाम पुरुषों की जिनकी पत्नियां व्रत रखती हैं उनकी उम्र लंबी हो सके। इसमें कितनी सच्चाई है, बस इसी एक हास्य व्यंग्य की कविता है। मैं सोच रहा हूँ कि आज करवा चौथ है और करवा चौथ स्पेशल मेरी एक कविता जो बहुत ज़्यादा मुल्क भर में बड़ी फेमस हुई थी, आज सोच रहा हूँ कि क्यों ना फिर इस कविता को आप लोगों को सुनाया जाए, देश भर के लोग सुने और मज़ा लें, आनंद लें। मैंने कविता के ज़रिए किस प्रकार से मनुवादी सिस्टम को हिलाने की कोशिश की है और उस मनुवादी सिस्टम की चूल को हिलाने की, उस पर चोट करने की कोशिश की है कि किस प्रकार इस देश के अंदर मनुवादी सिस्टम काम कर रहा है और हमारी बहन बेटियाँ बिना सोचे समझे उसका हिस्सा बनने जा रही हैं। तो बस ये कविता है, और कविता यहाँ से शुरू होती है कि मेरी पत्नी, किसी की भी पत्नी XYZ, उसकी पत्नी जब उससे कहती है करवा चौथ से 2-4 दिन पहले कि मुझे एक साड़ी दिलवाओ, तो इस साड़ी से कहानी शुरू होती है और कहाँ तक मेरा विचार, मेरी सोच जाती है। और व्यंग और हास्य व्यंग के साथ इस कविता को सुनिए, आनंद लीजिए इस कविता का। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ। पत्नी बोली, आमतौर पर पत्नियाँ कहती हैं कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, तो हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उम्र पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नज़दीक आएगी। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया।
एक व्रत, 1 साल के व्रत में 1 साल अगर उम्र बढ़ जाएगी एक व्रत में, तो मैंने भारतीय दाम्पत्य जीवन का इतिहास निकाला तो मैंने देखा कि भारत में दाम्पत्य जीवन जो है वो लगभग 40 साल चलता है। तो अगर एक पत्नी 40 साल तक पूरा व्रत रही तो पति की उम्र 40 वर्ष जो है वो बढ़ गई। बस यहाँ से कविता का आनंद लें कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ, हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ। तो पत्नी बोली उम्र पिया एक व्रत में 1 बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नज़दीक आएगी। तो मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए। मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए, ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे व्रत रहने से मेरी उम्र 40 वर्ष बढ़ जाएगी। पगली मैं तो 100 वर्ष तक जीऊँगा, तू 60 में ही निपट जाएगी। पगली मैं तो 100 वर्ष तक जीऊँगा, तू 60 में ही निपट जाएगी। वो 40 साल में किसके सहारे जीऊँगा। अब कविता का आनंद ले कि वो 40 साल में किसके सहारे जीऊँगा, किसके हाथ की चाय और कॉफ़ी पीऊँगा। वो 40 साल में किसके सहारे जीऊँगा, किसके हाथ की चाय और कॉफ़ी पीऊँगा। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी, चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी, फिर भाभी मुझे रड़वा कहकर के चिढ़ाएगी। चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी, भाभी फिर मुझे रड़वा कहकर के चिढ़ाएगी। ऐसे तानों को मैं कैसे सह पाऊँगा, ऐसे तानों को मैं कैसे सह पाऊँगा। अरे ज़्यादा कुछ करूँगा तो भतीजों से पिट जाऊँगा, ज़्यादा कुछ करूँगा तो भतीजों से पिट जाऊँगा। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतज़ाम कीजिए। मेरा एक काम कीजिए, पहले मेरे 40 वर्षों का इंतज़ाम कीजिए। और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए। और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए, अभी तोड़ दीजिए। ये कविता है, बड़ी मशहूर कविता मेरी हुई थी। ये मैंने कटाक्ष करने की कोशिश की है मनुवादी सिस्टम पर और उस सिस्टम पर जिस सिस्टम के चलते आज की इस महंगाई के दौर में एक पत्नी अपने पति से लड़ झगड़ करके पड़ोस वाली महिला को देख करके उससे बेहतरीन साड़ी और बेहतरीन श्रृंगार और बेहतरीन आभूषण लाने का जिद करती है, एक अननेसेसरी खर्च पड़ता है। तो बस ये कविता अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बस देखते रहिए बहुजन मीडिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली थी और 4 नवंबर 1956 को दिवाली आई थी। ये मेरा बड़ा सवाल है उन तमाम तथाकथित बुद्धिजीवियों से कि क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिवाली मनाई थी? क्या दीपदान मने या मने दिवाली, दीपदान मने या मने दिवाली। ए जी खर्च पहले के जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का, सच बोलूं तो दीपदान का। शोर दिवाली जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का। शोर दिवाली जैसा, दीपदान मने या मने दिवाली।